हेलो वीवर्स, मैं अमित कुमार आज स्वागत करता हूं आपका टारगेट लोक सेवा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके। और इस वीडियो में हम हर महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे यह कैसी वैकेंसी है, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, योग्यता क्या चाहिए, इसकी सैलरी प्रति माह कितनी मिलती है और नियुक्ति के बाद क्या काम करना पड़ेगा पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आप लोग दोस्तों लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं, उसके बाद कई चीज़ों पे आपको कन्फ्यूजन होता है, फिर आप लोग हमसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को समस्याएं बहुत होती हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो मैं कभी बनाता नहीं हूं। तो आप पूरी वीडियो देखा करिए, हर एक बिंदु को पहले देख के समझ लिया करिए, उसके बाद फिर आवेदन करने के लिए जब आप जाएंगे ना, तो आप ही का समय बचेगा दोस्तों और आप ही को कन्फ्यूजन कम होगा। तो मैं तो आप लोगों को यही सुझाव दूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, हर चीज़ को समझ लिया करिए, उसके बाद जाके फिर आवेदन करिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग बहुत ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन देखिए, पहले मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको शुरू में ही बता देता हूँ। यह कृषि विभाग में जो वैकेंसी निकली हुई है ना, ये समस्त प्रदेश भर में जितने भी जनपद हैं, 75 जनपद, वहाँ पे सभी जगह पे ये उपलब्ध है। सभी जगह के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये कंपनी जो है ना दोस्तों, ये दो कंपनियां भर्ती करा रही हैं। आधे ज़िले की वो लोग करा रहे हैं, आधे ज़िले की ये वाली कंपनी करा रही है। तो इसी वीडियो में मैं दोनों कंपनी का आपको दिखाऊंगा कि कौन वाली कंपनी किस जनपद के लिए भर्ती कर रही है और कौन सी कंपनी किसके लिए। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने जनपद को आप देख लीजिएगा। फिर मैं दोनों लिंक डाल दूंगा, आप उसके हिसाब से जाके आवेदन करिएगा। तो ये महत्वपूर्ण पहले ही मैं बता देता हूँ, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को कन्फ्यूजन कम होगा दोस्तों। तो चलिए, आप सबसे पहले देखिए दोस्तों, संस्थान और कंपनी की बात करें तो T&M सर्विस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यह है। और पदनाम की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर। अगर विभाग की बात करते हैं तो कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में यह वैकेंसी जारी हुई है। और रिक्ति पोस्ट करने की तारीख अगर आप देखें तो 24 जुलाई 2025 को ये रिक्ति पोस्ट की गई। लेकिन आवेदन की जो अंतिम तिथि है दोस्तों, वो 9 अगस्त 2025 है। तो अभी बहुत समय है, आप इसके लिए अच्छे से समझ के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं तो देखिए यहाँ पे कुल रिक्तियों की अगर हम बात करें तो 78, देखिए 78 यहाँ पे रिक्तियाँ दी हुई हैं। प्लस इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी मैं दिखाऊंगा उसमें टोटल 58 है। तो इन दोनों को आप देखते हुए चलिएगा दोस्तों। अनिवार्य योग्यता की अगर हम बात करते हैं, और सारी चीज़ें सेम हैं, और सारी चीज़ें सेम हैं, केवल जनपद अलग हैं और सारी चीज़ें योग्यता, अनुभव, ये सब चीज़ें सेम हैं। तो अनिवार्य योग्यता की अगर हम बात करें तो देखिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और CCC आपके पास होना चाहिए। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास CCC नहीं है तो उसके समकक्ष क्या क्या योग्यता है वो भी आप देख लीजिए यहीं पे। तो देखिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे DCA दिया हुआ है, O लेवल दिया हुआ है, और यहाँ पे PGDCA दिया हुआ है। सॉरी। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों कि PGDCA आपके पास है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। DCA आपके पास अगर है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास O लेवल है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, अगर CCC नहीं है तो ये चार ऐसी कंप्यूटर की डिग्री है जो कि डिग्री और डिप्लोमा है जो है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे हम लोग चल के देखते हैं दोस्तों कि ये और क्या दिया हुआ है जानकारी। तो रिक्ति की प्रकृति की अगर बात करें तो ये थर्ड पार्टी है, आप देख ही सकते हैं। और कार्य के विवरण की बात करें दोस्तों तो स्नातक के साथ CCC या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, O लेवल या PGDCA, ठीक है। अनुभव एवं वरीयता, न्यूनतम 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव आवश्यक है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अंग्रेजी और हिंदी में त्वरित और सटीक डेटा प्रविष्टि संचालन तथा टाइपिंग, यह यहाँ पे जानकारी दी हुई है कि ये सब होना चाहिए आपके पास। अगर अपेक्षित वर्ग की बात करें तो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए यह अच्छी वैकेंसी है और दोनों लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर वेतनमान की बात करें तो देखिए, प्रति माह आपको 14,000 रुपये इन हैंड मिल जाएगा। और आयु सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम देखिए 45 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। और अनुभव की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो देखिए, 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। IT सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर सर्विसेज में आपके 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और यहाँ पे अगर कार्यस्थल की बात करें, देखिए यही मैं कह रहा था, कार्यस्थल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के देखिए कितने जनपद यहाँ पे हैं। प्रयागराज है, फतेहपुर है, कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर,
सोनभद्र, संत रविदास नगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया, इतने जनपदों का ये वाली कंपनी ये भर्ती करेगी। और अन्य विवरण की अगर बात करें, अन्य विवरण में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल के लिए 37 पद, ओबीसी के लिए 4 पद, एससी और एसटी के लिए 37 पद, स्नातक के साथ ट्रिपल सी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, ये तो वही जानकारी दी हुई है कि आपके पास क्या होना चाहिए योग्यता। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे बात लिखी हुई है इसको देखिए, ये आरक्षित सीटें हैं। जनरल के लिए 37, ओबीसी के लिए 4, एससी और एसटी के लिए 37, टोटल 37 यहाँ पे हैं। और यहीं पे टोटल में आप लोगों को फिर से अगली जो वैकेंसी है वो भी यहीं पे दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ का जनपद का ना हो तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको रखिए। अगर इसमें आपका जनपद है तो ठीक है, नहीं है तो अगली वाली वैकेंसी में आप इसको देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे केवल संस्थान और कंपनी का नाम बदल गया है, वंडर पॉइंट क्रिएटिव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर, विभाग कृषि ही है। अंतिम जो तारीख है वो भी 9 अगस्त देख सकते हैं आवेदन करने की। 9 अगस्त 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर कुल रिक्तियों की बात करें तो 58, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, ट्रिपल सी होना चाहिए। ट्रिपल सी नहीं है तो आपके पास समकक्ष योग्यताएँ क्या क्या होनी चाहिए, PGDCA, DCA और O लेवल भी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और सारी जानकारी वही दी हुई है। केवल अंतर कहाँ पे आ रहा है, केवल अंतर आ रहा है जनपद में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये वाली कंपनी जो है यह किस किस जनपद में भर्ती करेगी, तो अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, झांसी, जालौन, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा ना, तो दोनों जो भी जनपद है ना, जनपदों की लिस्ट दे के उसके बाद मैं आप लोगों को लिंक इस बार डाल दूंगा। तो जिसमें आपका जनपद मिले उसी लिंक पर आप क्लिक करके और आवेदन करिएगा। और 1 वर्ष का ये जो अनुभव मांगा है, इसको पहले अपनी प्रोफाइल में अपडेट कर लीजिएगा दोस्तों। जब तक प्रोफाइल में अपडेट नहीं करेंगे वैकेंसी शो ही नहीं करेगी। ठीक, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लास्ट तक अगर आप देखेंगे वीडियो तो हर एक चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ और बहुत सामान्य भाषा में बताता हूँ। चाहता तो मैं भी प्रोफेशनल की तरह एक तरफ से शुरू करता एक तरफ ख़त्म कर देता, नहीं, लेकिन मैं एकदम सामान्य भाषा में, जैसे अपने यार मित्रों से आदमी बात करता है, वैसे ही मैं इस वीडियो को भी बनाता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं कोई उस तरीके का वीडियो नहीं बनाता कि नहीं, कहीं पर गलती भी होती है तो मैं ठीक है उसको सुधार लेता हूँ वीडियो में ही। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई प्रोफेशनल के तरीके से मैं काम नहीं करता हूँ। तो देखिए, आरक्षण का नियमानुसार पालन किया जाएगा। अनारक्षित देखिए 38 है इसमें, पिछड़े वर्ग के लिए 5 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 15। ठीक है, और जब वहाँ पे आप जाएंगे तो कैंडिडेट को ओरिजिनल अपना डॉक्यूमेंट ले जाना है, कि उसके 2 सेट बना के लेके जाने हैं फ़ोटोकॉपी के। और सभी जो भी इंटरव्यू के टाइम पे आप जब जाएंगे तो ये ले के चीज़ें जाएंगे वहाँ पे। और आवेदन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदन की लिंक यहाँ पे दी हुई है। और अगर ये भर्ती और विवरण डाउनलोड करने के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो चीज़ें PDF के फॉर्म में आपको मिल भी सकती हैं। थोड़ा सा वीडियो तो लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन देखिए, अगर मैं ये PDF आप लोगों को अगर नहीं भी दिखाता तो फिर ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। कृषि निदेशालय की तरफ से उत्तर प्रदेश की यह जारी किया गया हुआ है। कृषि भवन लखनऊ से 27 जून 2025 को जारी ये किया गया था। पत्रांक संख्या आप देख ही सकते हैं, 392 है। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या जानकारी दी हुई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका विषय अगर हम लोग देखें तो कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में योजना अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन कर आउटसोर्सिंग द्वारा कार्मिक आपूर्ति किए जाने के यह संबंध में लेटर जारी किया गया था। आप यहाँ पे देखिए, इसमें काम के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उपर्युक्त विषय अवगत कराना है कि आपसे संबंधित क्लस्टर में कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजना अंतर्गत विभिन्न जनपदों में ब्लॉक स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पद तथा कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के योजना अंतर्गत देखिए, मृदा परीक्षक प्रयोगशालाओं में कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। ठीक है, और ये आपका कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के, ठीक है, तो ये ब्लॉक स्तर पर कंप्यूटर के चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर। ये 2 तरीके का आपका जॉब इसमें रहेगा। यहाँ पे आप देखिए,
संयुक्त कृषि निदेशक प्रभारी के उससे जारी किया गया है। इसमें देखिए सैलरी भी यहाँ पे दी हुई है और जो भी आपको योग्यता चाहिए वो योग्यता वगैरह तो मैंने पहले ही आपको बता ही दिया है वीडियो में दोस्तों। एक बार फिर से अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो स्नातक के साथ CCC की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास CCC नहीं है तो स्नातक के साथ PGDCA, O लेवल या इसमें DCA भी दिया हुआ है। तो तीनों आपको कोई भी अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप उसको लगा सकते हैं। न्यूनतम 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव आवश्यक है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिसमें डेटा प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इत्यादि, और अंग्रेजी और हिंदी में त्वरित और सटीक डेटा प्रविष्टि मतलब डाटा एंट्री, संचालन तथा टाइपिंग आपको आना चाहिए। तो देखिए इन सब चीज़ों से आप ना घबराया करिए। अगर आपके पास CCC भी है तो आप आवेदन करिए। उसके अलावा अगर आपने PGDCA, DCA या O लेवल किया हुआ है तो पहले से भी आपको ये सारी चीज़ें जो पूछ रहा है ये सब आपको जानकारी होगी। और अगर नहीं जानकारी है तो आप हमको बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछिए कि हमारे पास डिग्री तो है, हम आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन कम समय में हम इन सी चीज़ों को जो यहाँ पे मांग रहा है ये हम कैसे सीख सकते हैं, उसके बारे में आप हमसे पूछिए या हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए कि सर हमारे पास चीज़ें तो हैं, डिग्री है, डिप्लोमा है, मैं आवेदन तो कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा है कि अगर मान लीजिए मुझसे पूछा गया व्यवहारिक ज्ञान तो मैं कैसे उसकी चीज़ के बारे में उसको कैसे पास करूंगा या फिर कैसे मैं काम करूंगा, इसके बारे में अगर मेरे अनुभवों को जानना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा बहुत बेहतरीन तरीका, 2-4-10 दिन में आप सीख जाएंगे, बेहतर तरीके से आप काम करेंगे और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। आप सैलरी आपको एकदम शानदार तरीके से मिलती रहेगी, कोई समस्या की चीज़ नहीं होगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 9 अगस्त की आप डेट याद रखिए। सबसे पहले इसके लिए आवेदन करिए, क्योंकि जब आवेदन ही नहीं करेंगे तो पहले नौकरी मिलेगी ही नहीं। नौकरी मिलेगी तब तो क्या काम करना है नहीं करना है वो सोचा जाएगा। तो अभी के लिए पहले इसको आवेदन करिए और कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।